जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज है 2 जनवरी और आज का जो न्यूज़पेपर है उसको कवर करते हैं 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएम अकेडमी ऐप पर ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको एमएम अकेडमी ऐप से जो आपकी यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करना है तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, सब कुछ अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। प्रीलिम्स और मेन दोनों ओरिएंटेड है। तो डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप। इतना ह्यूज डिस्काउंट आपको और कभी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आते हैं हमारे न्यूज़ पर। तो देखिए जो फ्रंट पेज पर हमें दिखाई दे रही है उसमें है जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ डीप हुआ है टू 3 मंथ लो दिसंबर में। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू जो है वो मतलब कम होता हुआ नज़र आया है। जीएसटी बेसिकली क्या है हमारे लिए, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी क्या है ना, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है वो क्या क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये वैल्यू एडेड टैक्स है जो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सोल्ड किया जाता है। जीएसटी जो है ये कंज्यूमर के द्वारा पे किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को कौन देता है? गवर्नमेंट को बिजनेस वाले देते हैं। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। क्या है? तो जीएसटी जो है बेसिकली क्या है कि यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट आपने लिया हुआ है, ये प्रोडक्ट के लिए आप जीएसटी पे करते हो और फिर ये जो जीएसटी का पैसा है ये जो मालिक है यहाँ का, ये जो बिजनेस चला रहा है वो गवर्नमेंट को पे करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके थ्रू जो बिजनेस ओनर है वो पे कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो कि आप डायरेक्टली पे करते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, है ना। तो यहाँ पर जीएसटी जो है ये आपको ये बेसिकली पता रहना चाहिए, कास्केडिंग इफेक्ट हटाने के लिए लाया गया था, इसलिए कॉम्प्रहेंसिव है क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस इसमें समा लिए गए थे। अब इसके अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल 246A ये यहाँ पर स्टेट को पावर देता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है उस पर आप टैक्स लगा सकते हैं। आर्टिकल 279A ये अगर आप देखोगे तो जीएसटी काउंसिल जो है ये फॉर्म की जाएगी बाय प्रेसिडेंट, जिससे कि जीएसटी जो है उसको गवर्न और एडमिनिस्टर किया जा सके। चेयरमैन कौन रहेंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स है वो भी रहेंगे। काउंसिल जो है उसमें 1/3 वोटिंग पावर यहाँ पर सेंटर की रहेगी एंड 2/3 वोटिंग पावर जो है वो स्टेट्स की रहेगी। डिसीजन जो है वो 3/4 ऑफ मेजोरिटी जो है उसके थ्रू लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो घुमा फिरा कर आपको एग्जाम में आ सकती है। जो प्रीलिम्स है उसमें स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं और आपको इसका जवाब देना ही होगा। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर एक्सपोसैट ये ऑर्बिट में डाल दिया गया है जिससे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार जो है उनको स्टडी किया जा सके। देखिए हाल ही में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो है, उन्होंने नए ईयर की शुरुआत बहुत खतरनाक तरीके से की और यहाँ पर PSLV C58 एक्सरे पोलरीमीटर जो है सैटेलाइट यहाँ पर डाला गया। तो बेसिकली इसरो के द्वारा फर्स्ट यहाँ पर पोलरीमीट्री मिशन जो है वो लाया गया है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। तो इसके वजह से ये बनता है एक्सपोसैट। अब देखिए यहाँ पर इसके डिटेल में अगर हम जाएँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हमारा जो मिशन है वो बेसिकली है कि 10 मिनट में हमको यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसका क्रक्स आपको बताता हूँ जिससे कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में डाला गया है 650 किलोमीटर ऑन मंडे मॉर्निंग। एक्सपोसैट ये वर्ल्ड का सेकेंड सैटेलाइट बेस्ड मिशन है जो कि कम्प्लीटली एक्सरे पोलरीमेट्री मेजरमेंट जो है उसके लिए लाया गया है। अब ये एक्सरे पोलरीमीटर हम थोड़ा आगे देखेंगे। अब ये जो सैटेलाइट है इंडिया का मेडन मिशन है, मतलब अब तक ऐसा मिशन लॉन्च नहीं किया गया था इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर पोलराइजेशन जो होता है एक्सरे का, जो यहाँ पर बहुत ब्राइट सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है, सोर्सेस होते हैं वो, जैसे ब्लैक होल हो गया, है ना। तो ऐसे जो स्टार्स है यहाँ पर जो मतलब बेसिकली उनसे जो एक्सरे आ रहा है उसको पोलराइज्ड, मतलब क्या होता है? पोलराइज्ड मतलब होता है सही मात्रा में, मतलब बेसिकली क्या है, ऐसे स्कैटरिंग नहीं हो रही है, सही तरीके से यहाँ पर आ रहा है, उसको यहाँ पर स्टडी करना, ये इसका बेसिकली मिशन है। तो इसमें 2 पेलोड्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें इंडियन एक्सरे पोलरीमीटर पॉलिक्स और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग एक्सपेक्ट्स। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्पेसक्राफ्ट जो है डिसिग्नेट किया जा रहा है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट, जो लो अर्थ होता है ना। और एस्टिमेटेड मिशन लाइफ जो है इसकी 5 साल की है। ये यहाँ पर किया जाएगा जब मेगा स्टार्स, जो मैग्नेट स्टार्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनकी हाई मैग्नेटिक पावर होती है, वो यहाँ पर बेसिकली जब ट्रांसिट करते हैं
तो किस तरीके से उनकी एनर्जी निकलती है वो यहाँ पर देखा जाने वाला है। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर पेलोड जो है, 2 पेलोड है यहाँ पर, पॉलिक्स है और एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर पॉलिक्स अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जो डिज़ाइन किया गया है ऑपरेट मीडियम एक्सरे ऑफ 8 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड में। इसमें हमें कॉलीमेटर देखने को मिलता है जो की कंपोनेंट है, जो लाइट यहाँ पर आती है उसको फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्कैटरिंग जो है उसमें 4 एक्सरे यहाँ पर प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर जो है वो भी लगाया गया है, जिससे कि जो स्कैटर हो रहा है उसको भी यहाँ पर पकड़ा जा सके। जैन एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो ये डिज़ाइन किया गया है जिससे कि फास्ट टाइमिंग इन हाई जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजोल्यूशन है वो लिया जा सके। मतलब क्या है, जो बारीक बारीक चीज़ें होती है उसको भी सही तरीके से दबोचा जा सके, पकड़ा जा सके। तो यही चीज़ इसकी हमें देखने को मिलती है। 2 पेलोड आपको पता रहना चाहिए किससे रिलेटेड है और इनके ऑपरेशंस क्या क्या है। तो एक एक लाइन में आपको आ सकता है, पोलिक्स जो है वो बेसिकली ये करेगा, एस्पेक्ट जो है ये करेगा, तो आपको पता रहना है दोनों में से कौन क्या करने वाला है। देन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर रेडियो वेव देखिए आप, इस तरीके से इतनी गैप होती है ना इस केस में। देन जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी, धीरे बहुत फास्ट यहाँ पर चीज़ें होती जाएगी। उसमें एक्सरे, उसके बाद सीधा गैमा रेज ही आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बैंड में कितना हाई जो फ्रिक्वेंसी से यहाँ पर ये बेसिकली चल रहा है। तो एक्सरे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो कॉन्स्टेंटली इस तरीके से मोशन में होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये सिनुसॉइडल वेव है, मतलब यहाँ पर एक पैटर्न जो है सही पैटर्न या सही डायरेक्शन फॉलो नहीं करता है। कोई भी डायरेक्शन, कोई भी पैटर्न जो है वो फॉलो कर सकता है, लेकिन पोलराइज्ड एक्सरे, क्योंकि यहाँ पर स्टडी किसकी की जा रही है, पोलराइज्ड एक्सरे की जा रही है, ये दोनों ऑर्गेनाइज भी होता है और 2 वेव वाइब्रेटिंग सेम डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए पोलराइज दिया जा रहा है जिससे कि सही तरीके से इसका हम स्टडी कर सके। जब मैग्नेटार्स होते हैं या फिर ब्लैक होल्स होते हैं, जब एक्सरे इमिट करते हैं तो वो वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल जो यूनिवर्स में वो यहाँ पर एनकाउंटर करते हैं। और ये जब थिक क्लाउड्स ऑफ मटेरियल उससे यहाँ पर पास होते हैं तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है एक्सरे का, ये यहाँ पर फोटोन इमिट करता है इन दी चेंज्ड डायरेक्शन, है ना। तो उसके वजह से क्या होता है, अंडरगो स्कैटरिंग। और यही प्रोसेस जो है, नया फोटोन ये यहाँ पर पोलराइज होता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर पोलराइजेशन मेजरमेंट कैसे होगा, एंगुलर एंड डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का, मतलब यहाँ पर एक क्ल्यू हमें मिलेगा कि किस तरीके से जो एक्सरे है वो इमिट हो रहा है, एंड उसी के साथ साथ किस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें सॉल्व होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टडी यहाँ पर हो सकती है जो इसरो के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग टू न्यू कोविड सब वेरिएंट, नया सब वेरिएंट आया है JN1 जिसको बोला जा रहा है ना। तो ये यहाँ पर काफ़ी इसके केसेस बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में इसके केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर अब फिर से जो मास्क है उसको लाया गया है या फिर रिकमेंडेटरी बनाया गया है, कहीं कहीं पर जो मैंडेटरी है वो भी बनाया गया है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो वेरिएबिलिटी है, नया वेरिएंट आया है SARS-CoV-2 का। ये यहाँ पर क्या है, बेसिकली इसको एक ये रखा गया है कि हाँ यार ये इसको अभी देखेंगे, सर्विलेंस करेंगे कि ये कितना क्रिटिकल हो सकता है ना। उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को देखा जाएगा, और अगर ये बहुत हानिकारक या ख़तरनाक साबित होता है तो फिर इसमें कुछ हम चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। तो इसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि WHO डिक्लेयर किया, यहाँ पर बेसिकली मॉनिटर कर रहा है ये अभी वायरस को, WHO जो है वो भी मॉनिटर कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो है VOI वर्सेस VOC, ये JN1 जो है इसको डिसिग्नेट किया गया है VOI, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिक चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, और उसी के साथ से यहाँ पर देखा जा रहा है कि कितनी इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमने वैक्सीन ली हुई है वो कितनी यहाँ पर काम कर रही है, कितनी नहीं कर रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अभी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो नहीं बनाया गया है कि भाई यहाँ पर जो कंसर्न का मुद्दा हो रहा है क्या, वो यहाँ पर अभी तक नहीं किया गया है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि JN1 जो है ये सब वेरिएंट है BA.2.86 का, जो ये सब वेरिएंट था ओमिक्रॉन का। तो इसलिए अभी तो कोई एविडेंसेस नहीं है कि भाई ये सीवियर डिसीज कॉज करता है क्या, या फिर हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्किप करके, जो हमने अभी वैक्सीन ली हुई है उसको स्किप करके ये और कोई अपना खेल दिखाता है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। एंड देन उसके बाद पब्लिक रिस्पांस कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिस्पांस किया है कि भाई इन्फॉर्म किए हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज यहाँ पर ली जा रही है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, बस आपको क्या करना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इंडिया कोरिया डिफेंस कोऑपरेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कोरिया के साथ हमारे जो रिलेशन है उसके बारे में चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी डिफेंस कोलैबोरेशन जो है ये क्रूशियल है, काफ़ी क्रूशियल होता है। हमारा एक फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर रखता है। जैसे इसराइल के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसमें स्ट्रांगनेस होने की एक बहुत बड़ी कारण जो है वो क्या है, डिफेंस। हमारा उनके यहाँ डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, मतलब उनसे हम काफ़ी सारी डिफेंस चीज़ें जो है वो एक्वायर करते हैं। सेम रशिया जो है उसके साथ भी हमारे जो रिलेशन इतने स्ट्रांग हुए थे। डिप्लोमेटिक ओवरचन यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो रिपब्लिक कोरिया नवंबर 2023 में एक क्रिटिकल जंक्चर जो है बनता है डिफेंस रिलेशन से रिलेटेड। अब कोरिया का परसेप्शन, इंडिया का रोल, यहाँ पर कोरियन गवर्नमेंट जो है उनका रेजिस्टेंट है इंडियाज रोल इन रीजन बियॉन्ड बिंग डिफेंस प्रोडक्ट कंज्यूमर, कि भाई यहाँ पर हमारा जो है बेसिकली क्या है, पीस और स्टेबिलिटी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर लाना हमारे लिए अनिवार्य है ना। इंडिया जो है वो भी इसी तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। अब स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो वेपन्स एक्विजिशन हम करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो हम करते हैं कोरिया से, तो इसके बियॉन्ड भी अब जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरिया अगर आप देखोगे तो साउथ चाइना सी जो काफ़ी अनस्टेबल अभी माना जा रहा है, वहाँ पर कोरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो वो यहाँ पर देखने की बात हो रही है। देन उसके बाद हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन फॉर यूनिटी, ये भी यहाँ पर होना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है दोनों ही कंट्रीज़ के साथ। मेरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसको यहाँ पर टैकल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना। हम यहाँ पर शेयर करेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे, तो अपने आप चीज़ें यहाँ पर बेहतर होगी। पीस कीपिंग एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो रीजन है उसको स्टेबल रख सकते हो। मेरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है FIUIND एक्ट अगेंस्ट वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर। बेसिकली क्या है, दिसंबर को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इन्होंने इशू किया शो कॉज नोटिस 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको, जिसमें यहाँ पर बैंस आता है, क्विकविन आता है, होबी आता है, ठीक है। ये इन लोगों को यहाँ पर किया गया। अब यहाँ पर बेसिकली बात क्या है, मार्च 2023 में वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इंडिया में, उनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंस एंड टेररिज्म रेगुलेशन के अंडर PMLA के अंडर में लाया गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है। PMLA जो है उसको झट से जैसे ही वीडियो खत्म होता है इसको सर्च करो, इसको एक बार स्टडी कर लो। PMLA का बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको ट्रैक करना, क्यों, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग जो उसको खत्म किया जा सके, उसको कम किया जा सके। क्या होता है, यहाँ से पैसा कोई कमा रहा है और फिर उसके बाद बाहर वो ज़बरदस्ती का झूठ मूठ का इन्वेस्ट करके फिर से इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि उसका ब्लैक का मनी वो वाइट कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर पैसा जो कमाया जा रहा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को दिया जाता है, इसको कर्व करना है बेसिकली PMLA जो है वो यहाँ पर ट्रांजैक्ट करता है, मॉनिटर करता है। अगर उसको ऐसी एक्टिविटीज़ दिखती है तो फिर वहाँ पर वो दबोच लेता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें चल रही थी। तो ये हमको केस के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, PMLA जो है उसके बारे में यहाँ पर जानना ज़रूरी है, तो ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट यहाँ पर रेडियो कार्बन डेटिंग जो है उसने कैसे रिवोल्यूशनाइज किया साइंस को। अब देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग अगर आप देखोगे आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूज़ हुई है, तो हो सकता है थोड़ा 10 मिनट जो है उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन कोशिश वही है कि आपको फटाफट तरीके से जो हैम्परिंग है वो की जाए न्यूज़ की, जिससे कि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर रेडियो कार्बन डेटिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली रेडियो कार्बन क्यों यूज़ होता है, यूज़ इसलिए होता है डेटिंग के लिए। डेटिंग मतलब क्या है, यहाँ पर निब्बा निब्बी वाली डेटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर बेसिकली होता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। हम बोलते हैं ना 8,000 साल पुराना, 9,000 साल पुराना, 1,00,000 साल पुराना, ये कहाँ से पता चलता है, रेडियो कार्बन डेटिंग की वजह से। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर टाइम काफ़ी क्रूशल होता है वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन में, है ना। हमको यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस वक्त क्या क्या हुआ होगा या कौन सा एज होगा। तो इसलिए रेडियो कार्बन डेटिंग अगर आप देखोगे तो ये मेथड है जहाँ पर एज जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको लिया जाता है, और ये कार्बन 14 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइसोटोप है, इसका इस्तेमाल करके टेक्निक यहाँ पर वेरियस इसमें ट्रांसफ़र हुई है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 14 जो है फॉर्म होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में जब कॉस्मिक रेज जो इंटरेक्ट करते हैं नाइट्रोजन 14 के साथ, जहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 अर्ली 1940s में जो मार्टिन केमेन है और सैम रूबिन है, उन्होंने डिस्कवर किया कार्बन 14 और उसकी हाफ लाइफ टू बी अराउंड 5,000 ईयर्स, मतलब इतना साल वो रहता है, इतना साल वो टिकता है। तो इसलिए उसके हाफ लाइफ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये कितना पुराना हो सकता है कोई भी चीज़। क्लियर है। तो वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है कॉन्स्टेंटली अपना कार्बन जो है वो एक्सचेंज करता है अपने सराउंडिंग के साथ, लेकिन डेथ होने के बाद कार्बन 14 जो है कॉन्सेंट्रेशन ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है।
डिक्रीज़ जब होता है तो अपने आप जितना वो डिक्रीज़ हुआ है उस हिसाब से उसकी एज जो है वो निकाली जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्योंकि कार्बन 14 कई सालों तक रहता है, उसकी हाफ लाइफ 5000 तो कई सालों तक रहता है, इस वजह से उसको वो हमारे शरीर में रहता है या फिर हमारे पार्ट्स में रहता है, तो इस वजह से हमको पता लगाना काफ़ी ईजी होता है कि भाई ये कितना पुराना होगा। ठीक है? तो मॉडर्न रेडियो कार्बन डेटिंग अगर हम देखते हैं तो इनिशियली रेडियो एक्टिव डीके यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इम्पैक्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है कि भाई हमको सारी चीज़ें पता चलती है। तो ये चीज़ हमें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कार्बन डेटिंग आपको पता रहना है, कार्बन 14 क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच जिन्होंने किया था वो यहाँ पर साइको एनालिसिस से गुजर रहे हैं। साइको एनालिसिस क्या है? यही भाई यहाँ पर जो नॉर्मल जो होता है, मतलब समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर बीमार नहीं है, उसकी मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेंटली डिप्रेस्ड या फिर मेंटली कोई साइकोपैथ नहीं है, तो फिर उसका साइको एनालिसिस जो है वो किया जाता है, जिससे कि क्या क्यों उसने इस तरीके की चीज़ की। जैसे सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई थी, उनका ये कहना था कि भाई वो जो भगत सिंह है उनसे इंस्पायर्ड थे और इसीलिए जो सरकार है उनके कानों तक आवाज़ पहुँचाने पहुँचाने के लिए उन्होंने इस तरह की हरकत की। तो यहाँ पर साइको एनालिसिस जो है वो बेसिकली यही है कि समझना कि क्या यहाँ पर हो रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बस इतना, ये साइको एनालिसिस टर्म के लिए मैंने ये जो चीज़ है वो यहाँ पर इंक्लूड की। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप डाउनलोड के मयूर मोगरे आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो बाकी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।